ये वो गाड़ी है हेप्टिक HT गलविंग। गलविंग डोर जो कि थोड़े से वर्टिकल ऊपर की तरफ आते, यानी इस गाड़ी के अंदर जो है वो 83 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आती है। इस गाड़ी को अगर आप 75 करोड़ किलोमीटर तक भी चला लेंगे तो उसके बाद भी इस गाड़ी की जो बैटरी है वो 80% अपनी हेल्थ को बाकी रखेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पाक 24/7 न्यूज एंड दिस इज मी मेहरान नासिर। आज जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए वो बहुत स्पेशल गाड़ी है, लेकिन उससे भी पहले जो है इस गाड़ी की जो ऑनरशिप है वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। तो ये कंपनी ब्रांड जो है वो GAC है और GAC जो है पाकिस्तान के अंदर रिसेंट टाइम में लकी मोटर कॉर्पोरेशन वाले जो है वो लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले ये किया को भी लेके चल रहे थे, प्यूजो को भी लेके चल रहे थे और ये थर्ड एडिशन जो कि GAC है वो इनके साथ एंटर हो गया। और अगर GAC की बात करें तो चाइना के अंदर टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी इस तरह की तमाम गाड़ियां जो है वो GAC की कोलैबोरेशन के साथ ये बनाते रहे और इवन दो कि उसके पीछे जो डिजाइन फिलॉसफी थी वो GAC की होती थी। अब अगर हम बात करें इस GAC की तो ये जो गाड़ियां हैं और ग्लोबली तौर पे जो NEV यानी न्यू एनर्जी व्हीकल्स जो आ रही हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक लीडिंग ब्रांड जो है वो हमें दिखाई देता है। और GAC ने पाकिस्तान के अंदर अपने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक आयोन है और दूसरा हेप्टिक HT है। और अगर आयोन की भी बात करें तो इसमें आयोन UT है, फिर आयोन V है, फिर आयोन ES है जो कि एक्सपेक्टेड लॉन्च है। और इसी तरह से हेप्टिक के अंदर अगर बात करते हैं तो हेप्टिक HT है, हेप्टिक HT गलविंग है। और ये गलविंग क्या है, ये वो गाड़ी है जो मेरे पीछे खड़ी है हेप्टिक HT गलविंग। और ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कमाल की है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, तो ये आपको मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो बताता रहूँगा। और इसकी एक स्पेशल चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अभी यहाँ पे आपको बता देनी चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये है इसके जी गलविंग डोर जो कि थोड़े से वर्टिकल ऊपर की तरफ आते हैं और फिर ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं और इससे आपको जो है वो टेस्ला Y वाली वाइब आ रही है और इसी तरह से मर्सिडीज की पुरानी गाड़ियों की तरह की एक जो है ना वो इसके अंदर फील आती है। सो ये है टेस्ला Y की तरह से मिलती जुलती हुई GAC हेप्टिक HT गलविंग डोर। और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की तो ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते ही बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल होती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और ये अगर साइज वाइज देखी जाए, इसके इंटीरियर वाइज देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं पोर्शे कयान से जो है वो मिलती जुलती है। बट अगेन इस गाड़ी के अगर पावर फिगर्स की भी बात करते हैं तो वो भी बहुत कमाल के हैं। यानी इस गाड़ी के अंदर जो है वो 83 किलोवाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आती है, जो कि इसको ये अपना एक मैगजीन बैटरी का नाम भी देते हैं, जो कि 1400 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी हीट के ऊपर काम कर सकती है। उससे कोई इशू जो है वो नहीं होने वाला। और प्रोडक्शन लाइन के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो बैटरी की एक किस्म समझा जाता है वो इसी बैटरी को ही समझा जाता है। सबसे पहले तो अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात करें तो ये 335 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। तो ये आपको NEDC के ऊपर जो है वो 620 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि अगर आप इसको WLTP के ऊपर देखेंगे तो ये आपको 520 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। और उससे भी मजे की बात है कि इस गाड़ी को अगर आप 75 करोड़ किलोमीटर तक भी चला लेंगे तो उसके बाद भी इस गाड़ी की जो बैटरी है वो 80% अपनी हेल्थ को बाकी रखेगी। और ये जो 75 करोड़ मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बैटरी के जो साइकिल्स हैं, यानी आप इसको कितनी दफा चार्ज करके ड्रेन कर सकते हैं, तो वो बैटरी के जो साइकिल्स हैं वो 1.5 मिलियन है, यानी 15 लाख दफा आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और इसको ड्रेन कर सकते हैं। और जब आप 15 लाख एक दफा इसको चार्ज करते हैं, उससे अगर आप इसकी NEDC रेंज के ऊपर भी बात करते हैं तो वो NEDC रेंज जो है वो आपको यानी 520 के साथ भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें और कुछ प्लस माइनस अगर आप करें तो ये 78 किलोमीटर बनता है, लेकिन फिर भी रफली 75 किलोमीटर अगर आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। अगेन गाड़ी बहुत खूबसूरत है। सो गाड़ी की अगर आउटर लुक की भी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी जो हेडलाइट्स हैं, जो कि जिसके अंदर ही आपको जो है वो DRLs भी देखने को मिलेंगे और एक सॉर्ट ऑफ डायमंड कट जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की जो है यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिली है। नीचे अगर आप आएँ तो आपके पास जो है वो आपके पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ इसका जो रडार है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, जिसके लिए अपने आप को कंट्रोल करती है।
फ्रंट व्यू कैमरा है, यहाँ पे इसका एम्बलम आ जाता है। और इसी तरह से अगर नीचे आए तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर के अंदर जो है वो इसकी ग्रिल यहाँ पे देखने को मिली, और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक मैट फिनिश के अंदर जो है वो क्रोम की स्ट्रिप भी यहाँ पे आपको मिल रही है। और गाड़ी का अगर हम साइज वाइज देखें तो एक ह्यूज गाड़ी, ह्यूज यानी फीचर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसी तरह से अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो इसके जो रिम है वो भी अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा कमाल के, यानी इस गाड़ी में आपको बैठ के या इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देख के आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो है वो पैसों को कंप्रोमाइज किया गया है। रिम जो है वो 20 इंच का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसका भी अगर आप डिज़ाइन देखें और उसके अंदर भी एक आपको सॉर्ट ऑफ मैट फिनिश की जो है यहाँ पे लुक देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो यहाँ पे आपको टायर भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से ये जो बॉडी कलर के अंदर ही यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, यानी अमूमन आपको प्लास्टिक के किनारे देखने को मिलते हैं, बट ये आपको बॉडी कलर के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन पीछे आप चलते जाएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर की जो है वो यहाँ पे स्ट्रिप भी चल रही है, उसके ऊपर एक क्रोम की भी स्ट्रिप चल रही है। और इस गाड़ी के अंदर जिस तरह मैं फीचर्स की बात कर रहा था वो भर भर के डाले गए हैं। तो ये गाड़ी की भी जो है वो मेरे पास है, तो एक तो इसके अंदर जो है वो पैसिव एंट्री है, और प्लस ये है कि आपने सिंपल एक दफ़ा इसको प्रेस किया तो ये इस तरह से इसका डोर भी जो है वो ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनता वहाँ पे ये गाड़ी आपकी सुनती है। देन अगेन आपको जो है वो डुअल शेप के अंदर जो है डुअल कलर के अंदर आपको साइड व्यू मिरर मिल जाते हैं, नीचे कैमरा है जो कि 360 कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, साइड पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से अगर हम इसको डोर्स की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पिलर लेस जो है वो डोर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो ही पियानो ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल रही है। अगेन इसका कलर जो है वो एलिगेंट ब्राउन है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत इस गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको जो है वो यहाँ से बंद करता हूँ तो ये इस तरह से इसका डोर जो है वो बंद भी हो जाएगा। सो इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। और इन डोर्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि अगेन जिसकी वजह से ये गलविंग डोर है तो इन्होंने ऊपर जाना होता है, तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रेयर डोर्स को ओपन करने के लिए कोई डोर हैंडल यहाँ पे मौजूद नहीं है, सिंपल सिर्फ आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो अगेन इसका डोर जो है वो इस तरह से वर्टिकल ऊपर आएगा, और फिर ये परों की तरह यानी विंग्स की तरह से जो है वो इस तरह खुल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे आते जाएंगे तो आपके पास जो है वो इसकी जो है वो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो आपके पास AC और DC दोनों को आप जो है वो यहाँ पे चार्जिंग के आपके पास जो है वो पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आप जब सिंपल इसको इस तरह से करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो बंद हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम इसके रेयर एंड की तरफ आते हैं और इसकी जो रेयर प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे खूबसूरत सी मिलेगी। एक तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ ये गाड़ी के अंदर जो है वो वही जो डायमंड कट में आपको दिखाना चाह रहा था वो यहाँ पे मिल जाएगा। और थ्रू एंड थ्रू जो है वो इसकी ट्रंक स्पेस को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक इसकी लाइट्स आती हैं। यहाँ पे अगेन इसका एम्बलम आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास जो है वो पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, रेयर व्यू कैमरा आपको मिल जाता है, और इसकी ट्रंक को आप जो है वो अपनी इससे भी अपनी की से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इस गाड़ी की बटन से भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, और एक ह्यूज जो है वो इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके नीचे देखें तो आपके पास रिफ्लेक्टर्स हैं और एक टूल किट टाइप मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा। बट अगेन इसकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है, और इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 670 लीटर के करीब बनती है। बट अगेन अगर आप इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं उनको भी फोल्ड करें तो ये आपको जो स्पेस है वो तकरीबन 670 लीटर के करीब जो है वो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप इसकी 60-40 स्प्लिट इसको कर लेते हैं तो ये आपको 1800 जो है वो लीटर की स्पेस भी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। देन आपके पास एक यहाँ पे भी जो है वो 12 वोल्ट की जो है वो सॉकेट यहाँ पे मिल जाती है। और इसके अंदर जो स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ मैं वो बहुत कमाल गया है, यानी इसके अंदर जो है वो 22 स्पीकर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे इसकी ट्रंक के जो डोर है उसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो आपको दो जो है वो स्पीकर यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन जब हम इसके ट्रंक को ऐसे ऑटो बूट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका जो है वो ट्रंक इस तरह से जो है वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो हेप्टिक HT का लोगो आ जाता है, दूसरी तरफ आपके पास GAC का लोगो मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी का एक्सटीरियर तो बहुत ज़्यादा कमाल है। और अब अगर हम इसके इंटीरियर में चलते हैं जहाँ पे इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। सो इंटीरियर में जाने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिंपल जस्ट एक प्रेस
और गाड़ी का डोर जो है वो आपको वेलकम करेगा और इसके अंदर जो है वो वेलकमिंग सीट्स भी मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन यहाँ पे भी आप देखें तो स्पीकर्स हैं और कहीं पे भी आपको गाड़ी के अंदर बैठ के ये फील नहीं आ रही कि ये गाड़ी के अंदर जो है वो कहीं पे प्राइस कटिंग की गई है, कहीं पे जो लग्जरी है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज की गई है। हर जगह पे आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो अच्छा मटेरियल यूज किया गया। और सबसे मजे की बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक्चुअल में नापा लेदर यूज किया गया है। नापा लेदर अमूमन आप देखते हैं कि कहीं पे प्लास्टिक यूज किया जाता है, कहीं पे सिंथेटिक लेदर को यूज किया जाता है, बट इसमें नापा लेदर एक्चुअली में यूज किया गया। और नापा लेदर आपको यहाँ पे भी एलिगेंट ब्राउन कलर के अंदर भी देखने को मिला है। देन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है एक सॉर्ट ऑफ बहुत ही प्रीमियम किस्म का मटेरियल और यहाँ पे मेटल की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली है। तमाम विंडोज पावर्ड है। इस बटन के जरिए आप इस गाड़ी के जो है वो डोर को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डोर कार्ड में स्पेस मिल जाती है। और इसी तरह से अगर हम इस तरह यहाँ बैठते हैं तो जो ड्राइविंग सीट है तो इसके अंदर जो है वो ये 6 वे एडजस्टेबल है और 4 वे आपके पास जो है वो आपको लंबर स्पोर्ट भी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। सो गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह से इसका जो डोर है, इस डोर को अगर मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो सिंपल सिर्फ मैं अपने इस पाँव को ब्रेक पैडल के ऊपर रखूंगा तो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो जी अगेन क्या हुक्म है मेरे आका, तो गाड़ी जो है वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। यानी इस गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा कमाल के जो है वो फीचर्स दिए गए हैं। तो गाड़ी के अंदर जो है वो फीचर्स वो आपको काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देन आपके पास वेलकमिंग सीट्स हैं, यानी जैसे आप गाड़ी के डोर को ओपन करेंगे तो ये जो मेरी सीट है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, वो इसलिए कि मैं अब बाहर निकलना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको ब्रेक पैडल को प्रेस करूंगा तो ये क्लोज होगा, तो ये मेरी सीट जो है वो दोबारा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएगी। देन अगेन इस गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर है वो आपको हर जगह पे जो है वो वही एक नापा लेदर जो है वो यूज किया गया है। यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ एल्कंटारा स्वेयर टाइप मटेरियल जो है वो यहाँ पे भी यूज किया गया है। और 22 स्पीकर जो है वो आपके पास डॉल्बे के यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो है वो यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। 2 जो है वो एसी की वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक एसी की वेंट यहाँ पे है, इसी तरह से एक एसी की वेंट यहाँ पे है और 2 एसी की वेंट्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती हैं। सो ओवरऑल इसका इंटीरियर में आपको कहीं भी देख के ये नहीं लगता कि इसमें कहीं पे जो है वो प्राइस कटिंग जो है वो की गई है। देन अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं तो इसके डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, पिलर्स के अंदर स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके पास स्पीकर्स मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो मेरी सीट है, अगर आप सीट में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो मुझे स्पीकर्स मिल रहे हैं ताकि मुझे जो है वो अगर मैं कहीं पे कॉल सुन रहा हूँ तो मुझे इजीली जो है वो यहाँ पे इसकी आवाज भी सुनाई दे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं छत की यानी रूफ की, तो यहाँ पे आपके पास मून रूफ आपको मिल जाती है जो कि ओपन नहीं होती है। और अगर रूफ लाइनर भी देखें तो वहां पे भी एक सॉर्ट ऑफ एल्कंटारा स्वेयर टाइप जो है मटेरियल वो यहाँ पे यूज किया गया है। वैनिटी मिरर में देखें तो जब आप इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पे वार्म लाइट की बजाय एलईडी लाइट दी गई है। एंड अगेन मैं जिस तरह मैं बता रहा था कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये फील नहीं होगा कि जो है वो प्राइस कटिंग की गई है। और अगर हम इसकी तरफ आए तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की तरह भी आप देखें तो 3 स्पोक इसका स्टीयरिंग व्हील है जो कि अगेन जो है वो बहुत ही एक कंफर्टेबल और बहुत ही प्रीमियम किस्म की फील देता है। और यहाँ पे भी आप देखें तो आपको हर जगह पे मेटल, लेदर, कोई प्लास्टिक या कुछ इस तरह का लो एंड मटेरियल जो है वो इस गाड़ी के अंदर जो है वो यूज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपके पास वॉइस कमांड है, स्टार के साथ आप अपना कोई भी बटन यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल को सुन सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। राइट साइड पे आपकी जो है वो गियर नॉब आ जाती है जिसको आप अगर इस तरह से जो करेंगे तो ये गाड़ी जो है वो इस तरह से न्यूट्रल हो गई और इस तरह से ये रेयर हो गया। इस तरह से उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पार्किंग में गियर के अंदर चली गई। देन आप देखें तो यहाँ पे इसका क्रूज का बटन भी यहाँ पे राइट साइड पे तो आपका गियर नॉब आ गया, जबकि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपके जो है वो वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी के अगर हम क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 8.8 इंचेस का आपको जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिल जाता है, जबकि 14.6 इंचेस की आपको जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। और बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो यहीं से जो है वो कंट्रोल होने वाली हैं। और अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पे इसका सबसे पहले तो अगर आप इसके डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसको लो कर सकते हैं, इसको हाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास एसी का कंट्रोल ये आ गया। देन आपके पास जो है वो जो एयर का इनटेक है वो बाहर से करना चाहते हैं। सीटिंग की अगर बात की जाती है तो ये जो ड्राइविंग सीट्स हैं फर्स्ट वाली, ये आपको यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप इसको पहले नंबर पे तो आप इसको वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। देन फिर आप इसके साथ साथ जो है इन सीट्स को जो है वो यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और लाइक अगर सीट का मसाज मैं
चाहूँ तो वो मुझे सीट का मसाजिंग भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो जो है वो मसाजिंग सीट्स भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। देन सीट की अगर पोजीशनिंग की बात की जाए तो वो भी मैं यहाँ से जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको जो है वो आपको अगर दिखाऊं तो ये जस्ट लाइक मैं इसको इस तरह से करके अपनी सीट को जो है वो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। और ये देखें जिस तरह से मैं अपनी सीट के साथ जो है वो कर रहा हूँ। देन इसके अंदर जो है वो मेमोरी सीट्स भी हैं, यानी आपके घर में अगर 2 से 3 ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप इजीली जो है वो 3 पोजीशंस के ऊपर इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर एक फ्रेगनेंस वाला भी ऑप्शन मौजूद है, और वो ये है कि इसके अंदर आपके पास गाड़ी की जो भी अगर गाड़ी के बाहर किसी भी किस्म की स्मेल है, कुछ भी है, और आपने जो है वो गाड़ी के शीशे जो है वो बंद किए हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो एक फ्रेश एयर को सक करे और उसके साथ साथ ये फ्रेगनेंस है, तो आपके पास ये ग्रास, फ्लावर, रिपल वीट और ये आपके पास 3-4 तरह की फ्रेगनेंस जो है वो आपके यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि गाड़ी के अंदर आपको आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से जो आउटसाइड के रियर व्यू मिरर्स हैं इनको भी हम अपनी मर्जी के साथ जो है अगर फोल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया तो आप देखें ये मिरर्स जो हैं वो फोल्ड होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से इसको अनफोल्ड कर दूंगा तो ये अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं तो वो भी सब कुछ जो है वो यहाँ से होने वाला है, तो ये बहुत ही जो है वो एक खूबसूरत किस्म का है। इस तरह से अगर इसके जो डोर्स हैं गाड़ी के, इन तमाम डोर्स को अगर मैं बंद करना चाहूँ तो वो भी जो है वो मेरे एक क्लिक के ऊपर जो है वो ये तमाम, जैसे ये मैं तमाम डोर जो है क्लोज ऑल करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये डोर जो है वो इस तरह से बंद हो जाएंगे। और एक इसके साथ जो है एक साउंड आएगा जो आपको बताएगा जी कि ये दरवाजे जो आपके बंद हो रहे हैं। इस तरह से अगर मैं पैसेंजर डोर को बंद करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से क्लोज कर लूँगा, यानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे दरवाज़ा जो है वो बंद कर दें, आपकी तरफ से ओपन रह गया। देन इसको ओपन करूँगा तो ये फिर से एक साउंड देगा और इस तरह से इसके जो डोर्स हैं वो यूँ ओपन हो जाएंगे। तो आप तमाम चीज़ें जो है वो स्क्रीन से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसके और फीचर्स की बात करते हैं, डोर लॉक, चाइल्ड लॉक, आप तमाम डोर्स को ओपन करना चाहते हैं तो मैं तमाम डोर्स को ओपन करता हूं तो ये तमाम डोर्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो इसके तमाम डोर जो हैं वो इस तरह से क्लोज भी हो जाएंगे। और इसको हम एक दफ़ा फिर से जो है वो ओपन कर देंगे तो ये फिर से जो है वो इसके डोर जो है वो ओपन हो जाएंगे। सो जी, इसी तरह से इसकी अगर हम लाइटनिंग सिस्टम की बात करते हैं तो लाइटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इसके सिस्टम की लाइट्स को आप कर सकते हैं, DRLs को, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो एम्बियंट लाइट भी है, जो कि अगेन इस वक्त शायद आपको ये रोशनी में है तो नज़र नहीं आ पाएगी, लेकिन जब हम इसको किसी अंधेरे में देखेंगे तो ये हमें इजीली जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। देन इसी तरह से जो इसकी जिसको हम कहते हैं कि इसको ये एडिगो फॉरवर्ड सेफ्टी कहते हैं, जबकि हम इसको अडैस के फीचर्स कह रहे होते हैं, लेकिन ये इसको एडिगो रेयर सेफ्टी का नाम देते हैं और एडिगो फॉरवर्ड सेफ्टी का नाम देते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड क्लेन का प्रिवेंशन असिस्ट है, देन ये आपको वार्न करे, ब्रेक करे, देन रेयर सेफ्टी में रेयर कोलिजन वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, टूर ओपन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइविंग की टिप्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर फटीग अलर्ट है, जो कि आपको यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है, जो कि फटीग सेंसर है, यानी अगर आपको जो है वो थक गए हैं या आपको किसी किस्म का फटीग है तो वो सेंस करके तो आपको अलार्म करना शुरू कर देगा कि भाईजान अब आपको जो है वो यहाँ पे रुकना चाहिए। देन इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो है वो क्रूज असिस्ट है, ड्राइविंग की एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो भी आपको पता लग जाएगी कि आप किस मोड के ऊपर चला रहे हैं और आप कितनी पावर जो है वो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त ये कंफर्ट पे है, अगर आप इसको स्पोर्ट करते हैं देन आप इसका कस्टम भी जो है वो मोड बना सकते हैं। पावर सेव मोड इसके अंदर है, पावर कंजम्पशन की सेटिंग्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन एंड माइलेज पे आपको बताएगा कि आपने कितने किलोमीटर चलाया, कितनी ड्यूरेशन में चलाया और क्या इसने आपकी जो है वो माइलेज कंज्यूम की। चेसिस की पावर की अगर बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को जो है वो आप यहाँ से जो है वो ऑन एंड ऑफ भी करते हैं, यानी अगर जैसे आप इसको पी के ऊपर यानी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाएगी। और इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो बॉडी की इसके अंदर जो है वो एसेसरीज आ जाती हैं। सिस्टम्स की सेटिंग में आएंगे तो आप इसके सिस्टम को जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले जो है वो इसके अंदर मौजूद है।
देन आप गाड़ी को लॉक करना चाहते हैं, गाड़ी के कैमरास को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको गाड़ी के तमाम कैमरा जो है वो ये भी रेयर वाइड एंगल, फ्रंट राइट, इसी तरह से 3D के अंदर भी ये आपको गाड़ी की प्रॉपर जो है वो इसकी हर एंगल से जो है वो चीज़ें जो है वो दिखा रहा है और आपको दिखाएगा कि आप इस वक्त कहाँ, तो ये आपको इस तरह से इसके तमाम फीचर्स है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह से इसके अंदर एक अगर आप देखें तो रेस्ट मोड है, मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ रेस्ट मोड के ऊपर, तो ये जो है रेस्ट मोड में जो है वो मेरे अलार्म भी एक सेट कर देगा और जो मेरी सीट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मसाजिंग सीट्स भी जो है उसको और रिक्लाइन भी कर देगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा और ये मैंने इसको रेस्ट मोड इसका इनेबल किया है, तो ये जो है वो इस तरह से मुझे अब रेस्ट मोड के अंदर ले आया और मेरी इस वक्त सीट के अंदर जो है अगर आप देखें तो मसाज जो है वो चल रहा है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि मैं किसी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बल्कि ऐसे लग रहा है कि मैं किसी बहुत ही एक प्रीमियम किस्म की बिजनेस क्लास सीट्स के अंदर जो है वो बैठा हूँ। और इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो एग्जिट करना चाहें तो सिंपल जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो मैं जो है वो इस मोड में से जो है वो एग्जिट भी हो जाऊंगा। तो मैंने इसको जो है वो कैंसिल करके जो है वो यहाँ से मैं एग्जिट हो गया हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक 50 वॉट का वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ प्रेस करेंगे तो 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर कंट्रोल के अंदर आपको एक अगर आप देखें तो ये मेरी इतनी जो है वो बाजू इसके अंदर चले जाता है, तो कम से कम इतनी जो है इसके अंदर स्पेस मौजूद है। नीचे भी आप अगर देखें तो एक एल्कंटारा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे आपके पास एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं, उसके साथ साथ 120 वॉट का जो है वो यहाँ पे भी आप चार्जर जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये गाड़ी फ्रंट पे जितनी कंफर्टेबल है, अब इसकी जो पिछली सीट्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ रोल है और रेड सीट्स पे जाके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या जो है वो आपके पास फीचर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो सिंपल जब मैं इसकी रेड सीट की तरफ जाऊँगा तो जैसे ही अगर मैं इसकी रेड सीट के ऊपर आऊँगा तो ये जो ड्राइवर साइड पे रेड सीट है वहाँ पे भी जो है वो इसका एक जो है वो फंक्शन है कि आप सिंपल इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे अपना जो है वो लैपटॉप वगैरह जो है वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सिंपल इसको ऐसे करेंगे तो आप इजीली इसको जो है वो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 AC की वेंट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ नीचे वो जो है वो आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो इसकी लेफ्ट पैसेंजर साइड है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स आपको रेयर आर्मरेस्ट में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये सबसे मजे की है। और फिर अगेन इसके अंदर 3 पैसेंजर जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वो इसलिए ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई इस तरह को हम्प मौजूद नहीं है और यहाँ पे आप 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो वही 2 लाइट्स के बटन है, अगर आप दरवाजा ओपन होता है तब भी आपका डोर ओपन होने की वजह से भी लाइट ऑन आ जाएगी। लेकिन ये जो सीट है इसके ऊपर आपको बहुत ही एक अच्छी जो है वो फीचर देखने वाला है जिसको बॉस सीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ही आप बैठ के अपनी जो फ्रंट रो वाली पैसेंजर सीट है उसको जो है वो इस तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो नीचे फुट रेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी बैठ के जो है वो यूज़ कर सकते हो। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि 143 डिग्री तक जो है इसकी जो रेयर सीट है वो भी डिक्लाइन हो सकती हैं। तो लाइक इसको मैं अगर ऐसे करूँगा इंक्लाइन तो ये इंक्लाइनिंग सीट इसके अंदर मौजूद है और मैं सिंपल यहाँ पे बैठ के इजीली जो है वो अपना ट्रैवल कर रहा हूँ और अच्छा खासा जो है मैं यहाँ पे रेस्ट मोड के अंदर बैठा हूँ। तो ये आपको इसकी रेयर सीट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कमाल की गाड़ी है। 6 के करीब एयर बैग है, 22 जो है वो इसके अंदर डॉल्बी के स्पीकर्स हैं, 1800 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी। और जिस तरह मैं बता रहा था कि 1.5 मिलियन साइकिल्स तक आप इस बैटरी को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो 75 करोड़ तक जो है वो आप किलोमीटर तक इसको चला सकते हैं। NEDC रेंज है ये आपको 620 किलोमीटर देती है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो बैटरी यूज़ किया है जो कि मैगजीन बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, और इसको मैगजीन बैटरी कहा जाता है, जो कि आपको 1400 सेल्सियस तक जो है वो हीट को भी जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। सो ये गाड़ी कितने में आती है, क्या रिस्पॉन्स है, हमारे साथ जो है वो रिजवान साहब जो कि इसके कॉर्पोरेट के हेड हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रिजवान भाई भी मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट मैनेजर है। रिजवान भाई, गाड़ी बहुत खूबसूरत है, आउटस्टैंडिंग। यानी मैं अगर फीचर्स के एतबार से बात करूं और इसकी बैटरी सिस्टम की बात करूं, जिस तरह से आगे मैं प्लस माइनस को कैलकुलेशन कर रहा था तो 75 करोड़ किलोमीटर जो है वो आप अगर इसको चलाते हैं तो ये 30-40 साल का अर्सा, और फिर आपकी बैटरी 80% के ऊपर फिर भी अपनी हेल्थ को जो है वो रखेगी। क्या वजह है GSE इतनी लेट आया, और जब आया तो फिर लगातार ही पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। GSE की लेट आने की वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है
तो इनका जो सेटअप है या जो सिस्टम है वो बहुत एक्सटेंसिव है। और फिर इनकी जो नेगोशिएशन है LMC के साथ तकरीबन 2-2.5 साल से चल रही है, ठीक है। तो LMC और इनकी जब कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर यहाँ है, और आपको पता है बड़ी कंपनी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जहाँ तक रही छा जाने की, तो ये ऑलरेडी चाइना में छाया हुआ है। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चाइना जाते रहते हैं, और वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा गाड़ियाँ GAC की ही नज़र आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है और ये बहुत पुराना ब्रांड है। 1997 से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके ही प्लांट पे टोयोटा की गाड़ियाँ बनती हैं, होंडा की बनती है, तो कोलैबोरेशन भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत हाई है। जब कहते हैं देर है दुरुस्त है, देर है दुरुस्त है। क्या प्राइस है सर? जो गलविंग्स आप देख रहे हैं आपके पीछे खड़ी है, ये 1,40,00,000 की। ठीक हो गया, एक्सपेक्टेड प्राइस आप बता रहे हैं। ओके, और ये सर डिलीवर आप कब कर रहे हैं? ये जितनी आई थी वो तो सारी निकल गई है। ओके। अब जो इसकी गलविंग की जो डिलीवरी है वो है अगस्त के अंदर। ओके, और ये कितने % पेमेंट प्लान पे आप इसको बुक कर सकते ये हैं? 2.5 मिलियन के ऊपर आप, यानी 25 लाख रुपए अगर आते हैं तो आप इस गाड़ी को। लेकिन सर व्हेन इट कम्स टू CKD आप कब तक उसके ऊपर आ रहे हैं? CKD में बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। होता क्या है कि ये एक मार्केट वैल्यूएशन चल रही है। ये अभी लॉन्च हुई है, गाड़ियों का रिस्पांस कैसा है, कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, तो उसके हिसाब से वो स्लोली फिर CKD पे आ जाएगा। हो गया। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो गलविंग डोर है पाकिस्तान के अंदर पहली ऐसी गाड़ी है कि जहाँ पे आपको ये गलविंग डोर देखने को मिले। इससे पहले आती रही टेस्ला मॉडल Y और वो सारी चीज़ें, बट अगेन वो एक इम्पोर्ट वाला मामला है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको इस तरह से लेके चल रहा हो। सो इस गलविंग डोर की वजह से कितना रिस्पांस में वो एक इजाफा हुआ कि लोगों को ये पसंद आया, क्या गाड़ी की एक्चुअल में पावर फिगर्स पसंद आ रही थी, या क्या ऐसी चीज़ थी जो आप समझ रहे थे कि इस गाड़ी की ये चीज़ जो है ना लोगों को बहुत पसंद आई है? गलविंग डोर्स तो डेफिनेटली हाईलाइट है। ओके। लेकिन गाड़ी की जो शेप है, इसकी जो स्टाइलिंग है, इसका जो इंटीरियर है, इस प्राइस में लोग बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई गाड़ी अवेलेबल है नहीं। लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आई, जब स्पेशली वो उसको खोल के अंदर बैठते हैं, इसके ऑटोमेटिक डोर्स इस तरह खुलते हैं, ये मतलब फ्रंट जिन लोगों को कोई नहीं सुनता, कम से कम ये गाड़ी तो सुनती है। Exactly. गाड़ी तो सुनती है। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा फैक्टर था। लोग जब इसको देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार मैंने फलानी ली। एक तो ऐसे लोग भी हैं कि मैंने वो गाड़ी लिया, मैंने पता होता मैं पहले ये लेता। हाँ। तो ये रिग्रेट। और मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर रहा था कि लोग इसको जो है उस तरह से देख रहे। सुजी, रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे। सो आपको ये आज का ओवरऑल गाड़ी का रिव्यू किस तरह का लगा? एंड अगेन गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, उसके पावर फिगर्स की बात करते हैं, उसकी सेफ्टी की बात करते हैं, उसके अंदर जो फीचर्स हैं, देन 22 स्पीकर्स हैं, और फिर इस तरह से 14,000 सेल्सियस तक जो है वो आपकी बैटरी हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। देन फिर आपके पास इसकी जो वारंटी है गाड़ी की, और फिर इसकी जो 75 करोड़ किलोमीटर तक जो है वो आपको एक आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं तब भी आपकी बैटरी। तो ये तमाम फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी को वाकई में स्पेशल बनाते हैं। एंड अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक दफ़ा ज़रूर जो है वो किया डिफेंस के ऊपर आके या GAC डिफेंस के ऊपर आके इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे देन आपका डिसीजन जो है वो ज़्यादा ईजी हो सकता है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।